जी हसनैन भाई, क्यों परेशान बैठे हो? क्या हुआ? इम्तियाज़ भाई क्या बताऊं आपको। बीवी को तलाक दे बैठा हूं और काफ़ी परेशान हूं कि इसका कोई हल निकला। जी हसनैन भाई, इसका हल मैं आपको बताता हूँ। यूँ करो, 2 देगे बनवाओ और लोगों में बांट दो और बीवी को अपने घर ले आओ। हाँ इम्तियाज़ भाई, क्या ये काम ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, हम अपने बड़ों से यही सुनते आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके हो गया। मैं आज ही इंशाल्लाह ताला ना 2 देगे बनवा। हाँ। जी अजहर भाई, बिरयानी की 2 देगों का क्या रेट है? 2 देगे 22,000 के। ठीक है भाई, आज शाम 7 बजे ना मेरे घर पहुंचा दीजिए। ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अजहर भाई क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक जनाब। अजहर भाई आज शाम 3 देगे चाहिए थी मस्जिद में। आज 3 देगे नहीं मिलनी है, हसनैन भाई का ऑर्डर है। जी स्नैन भी क्या प्रोग्राम आज आपने देगों का ऑर्डर दिया? राज भाई आपको पता ही है, बीवी को तलाक दे बैठा। हाँ जी हाँ जी। तो एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि 2 देगे बनवाएं और गरीबों में बांट दें, तो बीवी को कर ले आए। अस्तगफिरुल्लाह, आप अंदाजा लगाएं, आपने किसी आलिम दीन किसी मुफ्ती से मशवरा लिया? फिलहाल तो नहीं लिया। आप ऐसे करें, हमारे इलाके के बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, मुफ्ती इमरान फैज साहब, आपने नाम सुना होगा। जी सुना। उनके पास चलते हैं, उनसे आप मसला मालूम करें। वैसे आपके मसला बताया किसने है? वो मेरा दोस्त है ना नवीद भाई, उसने बताया था। स्नैन में बड़े अफसोस की बात है कि वो बंदा जो कभी मस्जिद में नहीं आया, आप उससे मशवरा ले रहे हैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के लिए, और आपने किसी आलिम दीन किसी मुफ्ती से मशवरा नहीं किया। आप मेरे साथ अभी चलें, हम अभी मुफ्ती साहब से मसला मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कर साहब कैसे आना हुआ? मुफ्ती साहब से मिलना था, तो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुफ्ती साहब क्या हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। तशरीफ रखे जी। कारी साहब कैसे आना हुआ? जी मुफ्ती साहब, ये मेरे दोस्त हैं स्नैन भाई, तो कुछ दिन पहले इनके घर में कोई मामला हुआ, तो गुस्से में इन्होंने अपनी बीवी को 3 दफा तलाक दे दी। तो ये किसी दोस्त के पास गए हैं, और दोस्त भी वो अपने नवीद साहब के रहने स्टोर वाले जो कभी मस्जिद में नहीं आए। उन्होंने स्नैन भाई को मशवरा दिया कि आप अल्लाह की राह पे कुछ खाना पका के बांट दें, तो आपकी बीवी आपके लिए हलाल हो जाएगी। जो 3 तलाक के इनका कोई मसला नहीं। तो मैंने इनको समझाया, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े ऐसे ही बताते आ रहे हैं, तो ये मसला है। तो मैंने इनको कहा कि मुफ्ती साहब के पास चलते हैं, तो आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। तो आप स्नैन भाई की रहनुमाई करें कि इसमें क्या शरई गुंजाइश निकल सकती है या नहीं निकल सकती। कुरान और हदीस हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाती। तलाक के मुतालिक कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 229 में और 30 में ये वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि जब 3 तलाक़ें हो जाएंगी, अब तलाक मर्रतान, और दूसरी आयत के शुरू में फरमाया फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद, तो फरमाया कि अब 3 के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं, कुरान कहता है फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद, उसके बाद उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं। तो लिहाजा हमारी शरीयत में इस तरह का कोई हुक्म मौजूद नहीं कि अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद कुछ मस्कीनों को या गरीबों को या लोगों को खाना खिला दिया जाए या देगे पका दी जाए तो बीवी हलाल हो जाए। 2 देगे क्या, अगर कि आप 100 देग भी पका लें, वो बीवी आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। ये हुक्म कुरानी है। मुफ्ती साहब, मैंने गुस्से में आकर ये तलाक दे दी, तो मेहरबानी करके कोई हल निकालें, क्योंकि मेरे बच्चे दर बदर हो जाएंगे। ये शरीयत मेरे घर की तो है नहीं कि मैं इसमें कोई राह निकाल दूं कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपको दे दूं और बाद में अपने वाले साहब से पूछ लूं कि क्या इसकी इजाजत है। इस तरह का कोई कानून है नहीं। कुरान ने कहा है फला तहिल्लु लहु मिन बाद, अब वो हलाल नहीं हो सकती। आपने कहा मैंने गुस्से में दिया, कौन सी वो तलाक है जो मोहब्बत में दी जाती है? अगर गुस्सा आ जाए तो क्या गुस्से में तलाक देते होते? क्या और ऑप्शन नहीं होता कोई और लफ्ज बोलने का, कहने का? इस तरह के 35 लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें गुस्सा आया हुआ था। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है गुस्सा आ जाए तो उसको ठंडा करते हैं, ना ये कि गुस्से को नाफिज कर देते हैं। ठीक है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहलवान कौन है जो गुस्से को पी जाए, तो गुस्सा आपने नाफिज कर दिया है और वो आप पे हुक्म लागू हो चुका है। तो लिहाजा गुस्से की वजह से तलाक होती है, प्यार मोहब्बत की वजह से कोई भी तलाक नहीं देता। तो लिहाजा आपके लिए हमारी शरीयत में कोई राह नहीं है। अगर कोई मौलवी हजार पीर पूरी दुनिया मिलके कह दे
तो फिर भी आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। शरीयत ने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, जबकि होना तो ये चाहिए था एक मर्तबा अगर बंदा कबूल कह दे तो निकाह तो हो जाता है, लेकिन ये शरीयत का एहसान है कि 3 ऑप्शन दिए, आपने एक मर्तबा वो इस्तेमाल कर लिए, तो लिहाजा हमारे दीन इस्लाम में इसकी कोई राह नहीं है। और खुदा के लिए किसी का धोखा ना खाना। बहुत सारे लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, हमारे पास आए, हम आपका मसला हल कर देंगे। खुदा की कसम कोई मसला हल नहीं कर सकता। और आप खुदा का खौफ करें, अगर आप उसको अपने घर में लाएंगे तो खाली सतन उसके साथ जिना करेंगे। आपके लिए ऑप्शन यही है, आप कोई और शादी करें। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि जब भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए उसको हिकमत अमली से हल करें। अगर ऐसे गुस्से में जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो सारी जिंदगी सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। और खुदारा हाथ जोड़ के आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, जब भी कोई शरई मसला हो, बजाय आप लोगों से डिस्कस करने के उलमा कराम के पास जाएं, वो आपके मसलों का सही हल बताएंगे।